आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज एक बार फिर से मैं नमस्कार करता हूं। आज की शाम के लिए जो उस खुदा ने हमें बहुत आयत से ये आशीष दिया है, उस खुदा का अनुग्रह है कि हम जिंदों के बीच में पाए जाते हैं। जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव पर हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये ज़िंदगी उसने दी है और सुरक्षा को करने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ निरंतर रहता है। आइए एक मन और एक आत्मा होकर परमेश्वर की सुरक्षा को आज पवित्र आत्मा की गहराइयों के साथ हम सीखेंगे। वही हमारा योद्धा है। जब वो परमेश्वर है हमारे साथ तो फिर और क्या बात है। पवित्र 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 परमेश्वर, आप सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा है। आप हमारी जिंदगी की सुरक्षा अपने हाथों में रखते हैं पिता। हमें एक मन और एक आत्मा कर दीजिए। हमारी सुरक्षा करने वाला तो एक ही परमेश्वर है, जो स्वर्ग में सिंहासनों पर विराजमान परमेश्वर हमारा है खुदावन। इस जगह को हम आपके हवाले करते हैं। हर एक जो जगह, जिस भी जगह पर बैठे हैं प्रभु जी, जो आज इस वक्त लाइव को सुन रहे हैं, आने वाले समय पे जो इन लाइव्स को सुनेंगे, हर एक को जब ये प्रसारण होता है और जब ये उनके डिवाइसेस से होकर उनके कानों में जाता है, प्यारे पिता, हर वचन को चुराने वाली शक्ति और उसकी आत्मा का हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में खंडन करते हैं। लूसीफर तू हारा हुआ है, तेरी शक्तियां हारी हुई है, तेरी ताकत हारी हुई है और हमारा यीशु हमारे लिए है और उसकी देह हमारे लिए है और हम उसकी देह में हैं। तेरी हर एक शक्तियां, तेरी हर एक सामर्थ को हम खंडित करते हैं। पवित्र 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 सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, हमें एक मन और एक विचार करें, एक ही आत्मा से भर दीजिए। इस वक्त जितने जहां कहीं भी जिस रूप में भी है प्रभु, हर एक के चारों ओर मेरे खुदा की स्वर्गीय सुरक्षा यीशु मसीह के पवित्र नाम में बन जाए। पवित्र सेनाएं हमें चारों ओर से घेरे। पवित्र आत्मा इस वक्त हमें चारों ओर से घेरिए, हमारे चारों ओर आ जाए, हमारे चारों ओर आ जाए। हमारे मन, हमारे विचारों, हमारे हर एक बातों पर आपका नियंत्रण पूरी तरह से हो जाए। हमारे लाइफ को आपके हाथों में समर्पित करते, इक्विपमेंट्स को, हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी को, इलेक्ट्रिसिटी को, हर एक बातों को हम बांधते हैं अपने खुदा की सामर्थ्य सुरक्षा में। हमारी जिंदगी, हमारे भविष्य को भी हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से बांधते हैं। सुरक्षा स्वर्ग की सुरक्षा हम एक्सेप्ट करते हैं प्रभु, विचार में और अपने शरीरों में, चारों ओर के वातावरण में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। कुछ वर्ष पहले खुदा ने मुझे ये गीत दिया था, मेरा योद्धा मेरा यहोवा, सेनाओं का वो यहोवा है। चाहे रात और दिन, जब वो इस्राएलियों को 430 वर्षों के गुलामी से जब वो निकाल कर लाया, एक भी पल परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। और अभी भी उसका वादा क्या है आपसे? सुन, दूध पिलाने वाली माँ तो तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा, न कभी मैं तुझे त्यागूंगा। और जो वचन मेरे परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलता है वो कभी भी खाली नहीं जाता। और वो एक और बात कहता है, सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। हम बड़ी निश्चितता के साथ सोते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, जब हमने अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंपा है, वो कभी भी नहीं सोता। चाहे सेनाएं घेर लें, अमालेकियों ने घेरा, मोनियों ने घेरा, ना जाने कितने और लोगों ने घेरा, लेकिन एक अकेला गिदोन जो है 300 लोगों को लेकर परमेश्वर के नाम से उतर गया युद्ध में। और इसीलिए परमेश्वर कहता है इतिहास उसके 20वें अध्याय में, राजा उसके 20वें अध्याय में, कि तुम्हें लड़ना ना होगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ही का है। इसलिए परमेश्वर की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। यदि आप अपने आप को इस वक्त कमजोर और अकेला समझते हैं तो ये बात जान ले, कोई है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने हमारी जिंदगी को अपनी सुरक्षा में रखा है। विश्वास करें। विश्वास करने वालों के लिए ही तो आत्मिक जिंदगी है। आत्मिक जिंदगी इस संसार के धर्म को पूरा करने की जिंदगी नहीं है। आत्मिक जिंदगी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दर्शनों को देखना, परमेश्वर की आवाज को सुनना, इस संसार की परिस्थितियों, सीमाओं से अलग होकर एक आत्मिक साम्राज्य के अनुसार अपनी जिंदगी को डालना। बातें धीरे धीरे समझ आएंगी जब पवित्र आत्मा आपको गहराइयों में लेकर जाएगा। आइए हम खुदा की इबादत करते हैं। मेरा योद्धा।
मेरा योद्धा मेरा यहोवा सेनाओं का यहोवा है। मेरा योद्धा मेरा यहोवा सेनाओं का यहोवा है। जब मैं गिरूं मुझको वो थामे, जब मैं चलूं चले आगे आगे। जब मैं गिरूं मुझको वो थामे, जब मैं चलूं चले आगे आगे। मेरा योद्धा मेरा यहोवा सेनाओं का यहोवा है। मेरा योद्धा मेरा यहोवा सेनाओं का यहोवा है। चाहे रात हो या दिन तू है सदा। चाहे घाटियों में मैं चलूं तू देखता। चाहे रात हो या दिन तू है सदा। चाहे घाटियों में मैं चलूं तू देखता। मेरा योद्धा मेरा यहोवा सेनाओं का यहोवा है। मेरा योद्धा मेरा यहोवा सेनाओं का यहोवा है। जब मैं गिरूं मुझको वो थामे, जब मैं चलूं चले आगे आगे। जब मैं गिरूं मुझको वो थामे, जब मैं चलूं चले आगे आगे। मेरा योद्धा मेरा यहोवा सेनाओं का यहोवा है। मेरा योद्धा मेरा यहोवा सेनाओं का यहोवा है। चाहे सेनाएं मुझे घेरे मेरा योद्धा है। चाहे अग्नि हो या बाड़ा मेरा रक्षक है। चाहे सेनाएं मुझे घेरे मेरा रक्षक है। चाहे अग्नि हो या बाड़ा मेरा रक्षक है। मेरा योद्धा मेरा यहोवा सेनाओं का यहोवा है। मेरा योद्धा मेरा यहोवा सेनाओं का यहोवा है। जब मैं गिरूं मुझको वो थामे, जब मैं चलूं
चले आगे आगे जब मैं गिरूं मुझको वो थामे, जब मैं चलूं चले आगे आगे। मेरा योद्धा मेरा यहोवा सेनाओं का यहोवा है, मेरा योद्धा मेरा यहोवा सेनाओं का यहोवा है। वो परमेश्वर आपका और मेरा रक्षक है, अगवा है, सेनाओं का वो पवित्र परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर कोई साधारण चीज नहीं, परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। और वचन ये एक बात कहता है, एक सच्चाई परमेश्वर के अस्तित्व के विषय में, एक सच्चाई वो ये कहता है कि मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं, मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। इसका मतलब जब हम परमेश्वर के अस्तित्व को ही नकारते हैं तो फिर आपके और मेरे पास और कोई दूसरी बातें कहाँ रह जाती है। परमेश्वर तो एक सुरक्षा देने वाली हस्ती है और उसका नाम हम सेनाओं का पवित्र परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए तो हमने गाया कि मेरा योद्धा मेरा परमेश्वर यहोवा सेनाओं का यहोवा है, और जब मैं गिरूं वो मुझे थामे, और जब मैं चलूं तब वो मुझे थामे आगे आगे। परमेश्वर की सुरक्षा हर एक के लिए है, हर एक के लिए है, हर एक के लिए है, और उसके सामर्थ्य सुरक्षा से बढ़कर और कोई दूसरी चीजें हो ही नहीं सकते। बिना किसी और बातों के एक सच्चाई यही कि पवित्र आत्मा के हम उस आवाज को पहचाने कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। यही तो है संपूर्णता जो वो परमेश्वर आपको और मुझे देता है इस संसार में। परमेश्वर की सुरक्षा इस संसार की सुरक्षा में सबसे बड़ी, सबसे अद्भुत, सबसे अलग। यदि मनुष्य अपने आप को अकेला समझता है तो ये जान ले कि उसका निर्माण करने वाला परमेश्वर जिसने उसे सिरजा है इस संसार में, वो हमेशा आपके साथ चल रहा है, हमेशा से, प्रारंभ से। आपकी आत्मिक आंखों ने उसे देखा नहीं, उसे जाना नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के छाया तो आपके ऊपर निरंतर है, क्योंकि वो युग ही उसी का है। और इस वक्त भी पवित्र आत्मा आपके बहुत करीब है, इतने करीब कि वो आपके नजदीक ही खड़ा है। आपने उसे पुकारा, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। और आत्मिक जिंदगी एक धर्म को मानने वाली जिंदगी बिल्कुल भी नहीं है। आत्मिक जिंदगी पिता परमेश्वर के साम्राज्य के साथ चलना है, आत्मिक आंखों को खोलकर चलना है, आत्मिक कानों को खोलकर चलना है, और आत्मिक समझ को लेकर चलना है। और आत्मिक समझ कभी भी मनुष्य की बुद्धि के द्वारा कभी भी नहीं हासिल होती। आत्मिक समझ तो आत्मा के द्वारा ही हासिल होती है। एक ऐसा परमेश्वर जो अनादि काल से आपके और मेरे लिए है, जो चाहे आप कहीं भी जाएं, किसी भी जगह पर रहे, वो परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर आपके बीच में है। और परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब है पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र स्वर्गदूतों के घेरे, पवित्र वेदी की आग के चारों ओर बाड़े में घिरना। वो आंखों से नहीं दिखाई देंगी, वो आंखों से नहीं दिखाई देंगी, वो आपके संसारिक कानों से सुनाई नहीं देता, परंतु मेरे परमेश्वर का अस्तित्व सनातन काल से भी है। जब परमेश्वर के दूत लोगों के पास पहुंचे, उन्होंने उसे बिना चिन्ह के नहीं पहचाना। जब न्यायों की किताब में गिदोन के पास परमेश्वर का स्वर्गदूत अर्थात उसकी सुरक्षा अर्थात परमेश्वर की सामर्थ पहुंची, तब उसने नहीं पहचाना, जब तक कि वो वेदी की लौ में से होकर उठ ना गया, जब तक कि अब्राहम के पास वो वाचा पूरी नहीं हो गई, वो जान ही नहीं पाए थे। जब तक कि लूत को बरबस उसके दूतों ने सदोम और अमोरा के दरवाजों से बाहर नहीं खींचा, तब तक परमेश्वर की पहचान नहीं हुई थी। और जब तक मूसा की लाठी में सामर्थ नहीं आई, जब तक कि लोगों के सामने और फिरौन के सामने मूसा की लाठी की सामर्थ प्रकट नहीं हुई, तब तक वो लाठी और सारे लोग सामान्य ही समझे जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने आप को निश्चित तौर से प्रकट करता है हर समय। प्रकट कराने के
क्षमता आप में होनी चाहिए परमेश्वर के साथ चलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर और उसकी सामर्थ कभी नहीं बदली, उसकी सुरक्षा कभी नहीं बदली, उसका घेरा, उसका स्वभाव, उसका प्रेम कभी नहीं बदला। हमने उसे प्राप्त नहीं किया अपनी जिंदगी में। कई लोग वर्षों अपनी आत्मिक जिंदगी में चलते हैं, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे को निरंतर प्राप्त करना एक और उसके ऊपर का लेवल है। आत्मिक जिंदगी हमेशा बढ़ने की जिंदगी है, इसलिए हमने कहा कि ठहरना नहीं है, ठहरना नहीं है, क्योंकि आपकी ताकत निरंतर और निरंतर और निरंतर बढ़ती चली जाती है। मूसा की पहली सामर्थ, जो उसकी पहली विपत्ति उसने आई, 10वीं विपत्ति तक बढ़ते बढ़ते मूसा की ताकत और अधिकार और उसका वैभव और उसकी शक्तियां बढ़ती चली गई, बढ़ती ही चली गई। यूसुफ के पास प्रारंभ में क्या था, लेकिन उसकी शक्तियां, उसकी सामर्थ, उसका धन, उसका वैभव, उसकी ताकत बढ़ती ही चली गई। दाऊद की शक्तियां क्या थी जब वो 11 वर्ष का था, लेकिन उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ, सब कुछ बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि लोगों ने अपने आप को परमेश्वर की सुरक्षा में उतना ही ज्यादा, उतना ही ज्यादा, उतना ही ज्यादा और परमेश्वर की सुरक्षा प्राप्त होते गई। प्रारंभ बड़ी थोड़ी सी बातों से होता है, प्रारंभ छोटी सी बातों से होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे परमेश्वर की सुरक्षा आपकी जिंदगी में चारों ओर बढ़ती चली जाती है। क्या परमेश्वर का वो कलाम जो यशायाह 54 और 17 में आपसे एक वादा है, एक वादा है। देख लीजिए, आप डरते हो, आप घबराते हो, मनुष्यों से डरते हो, बहुत लोग सेवा से डरते हैं, बहुत लोग प्रचार से डरते हैं, बहुत लोग लोगों के सामने आने से डरते हैं। एक दिन परमेश्वर यीशु नासरी भी कहेगा कि तुम मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, और ये बहुत भयानक न्याय और आदेश होगा, क्योंकि उसके बाद आपके और मेरे पास कोई भी अवसर नहीं। क्या होता है ये छोटी सी जिंदगी में कोई चीज आपको ना मिले तो क्या होता है? मनुष्यों से इतना डरना कैसे? दाऊद की जिंदगी, यूसुफ की जिंदगी, मेरे खुदावन के उन लोगों की जिंदगी जिन्होंने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं समझा और तब उन्होंने परमेश्वर से जिंदगी पाई। अब्राहम ने अपने बेटे की जिंदगी को परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं समझा, इसीलिए आज वो बहुतों का उन्नत पिता बन पाया। परमेश्वर की सुरक्षा का प्रारंभ आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चाहती है आपके प्रशिक्षण के लिए, ताकि आप परमेश्वर की सुरक्षा के कवच को अपने ऊपर उठा सको, क्योंकि ये इतना भारी और इतना प्रबल और इतना पवित्र है कि उसके लिए एक प्रशिक्षण की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए परमेश्वर की सुरक्षा में चलने और उसके कवच को संपूर्णता से पाने से पहले परमेश्वर आपको प्रशिक्षित करता है, प्रशिक्षित करता है। और उस प्रशिक्षण को आपने आंसुओं की घाटी समझा। परमेश्वर के साथ आंसुओं की घाटी एक प्रबल कवच को प्राप्त करने की तैयारी है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों का हाथ कभी नहीं छोड़ता और उसके सामर्थी सरदूत वैसे ही आपके आजू और बाजू चलते हैं। जैसे जब एक बच्चा अपने घुटनों से जब चलना सीखता है तो उसके माता और पिता उसके आजू और बाजू देखते हैं, और अचानक से जब वो उसका हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ने के बाद वो उसका हाथ छोड़ देते हैं, तब कुछ कदम वो चलता है, फिर गिरता है, फिर उसके माता पिता उसका हाथ उठाते हैं, फिर वो कुछ और ज्यादा कदम चलता है, फिर गिरता है, फिर उसके माता पिता उसे छोड़ते हैं, और फिर एक छोड़ने और पकड़ने, छोड़ने और पकड़ने की प्रक्रिया के दौरान अब वो बच्चा दौड़ता है, दौड़ता है और दौड़ता है। यही है पवित्र परमेश्वर की सुरक्षा को प्राप्त करने से पहले परमेश्वर आपको छोड़ेगा, और फिर जब आप गिरोगे फिर पकड़ेगा, फिर उठाएगा, फिर छोड़ोगे, और हर बार जब वो छोड़ेगा आपकी दौड़ और ज्यादा बड़ी और ज्यादा बड़ी और ज्यादा बड़ी, आपकी शक्तियां, आपकी सामर्थ, आपकी आत्मिक अवस्था बहुत ज्यादा। और केवल हम सुनने वाले ही नहीं हैं, ये याद रखे खुदा के लोगों, परमेश्वर के साम्राज्य में एक योद्धा परमेश्वर के लिए युद्ध करने वाला होता है। एक बार आपका प्रशिक्षण, एक बार आपका चलना, एक बार परमेश्वर की सुरक्षा को आपकी जिंदगी में आना, और उसके बाद परमेश्वर की और अधिक बड़ी सुरक्षा आपकी जिंदगी में पूरी तरह से खुल जाना, खुल जाना। यशायाह 54 और 17 आपके सामने हैं कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने भी हथियार, काउंटिंग नहीं है। जरा सोचिए तो वचन की गहराइयों को, वचन की सामर्थ को, वचन में मिलने वाली सुरक्षा को, क्योंकि जो वचन मेरे परमेश्वर यहोवा के मुख से निकला है वो कभी भी खाली नहीं जाता है, कभी भी खाली नहीं जाता। और वो कहता है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा।
ये बड़े सामर्थ का वचन है जिसे अपनी जिंदगी में अभी के अभी रिसीव करें। यशायाह 54:17 रिसीव करें, क्योंकि ये संपूर्ण सुरक्षा को है। संपूर्ण सुरक्षा मेरे खुदा का संपूर्ण वादा, और जो किसी साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा किया गया है। आपकी जीवन की भविष्यवाणी, आपकी जिंदगी के लिए भविष्यवाणी परमेश्वर के सामने आज की दिनांक 26 सितंबर 2022 के लिए आपकी जिंदगी के लिए भविष्यवाणी है ये कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। और मैं इस वर्ड्स को अपने लिए रिसीव करता हूं और आप भी रिसीव करें कि प्रभु तेरा ये कलाम जिसमें तूने मुझसे ये वाचा की है, मेरे भविष्य की वाचा, मेरे आने वाले कलों की वाचा, मेरे आने वाले हर एक उन जगहों की वाचा, मेरी जिंदगी की सांसों की वाचा, जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां तू यहोशू 1:9 के अनुसार मुझसे वादा कर चुका है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां जाएगा। रिसीव करें कि खुदावन तू कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से एक भी कोई भी सफल ना होगा। प्रभु मैं इस वचन को अपनी जिंदगी में स्थापित करता हूं। परमेश्वर के वचनों को स्थापित करने के बाद इस संसार और लूसीफर के पास यह सामर्थ नहीं है कि खुदावन के उस सुरक्षा कवच को वो भेज सके, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। और शैतान हराया जाता है तो सिर्फ वचन की सामर्थ से, क्योंकि यही वचन ने उसका फन कुचला है, क्योंकि यही वचन देहधारी होकर यीशु मसीह के नाम से इस संसार में आया। और केवल एक ही मनुष्य जो वचन देहधारी होकर, अर्थात वो मनुष्य नहीं परमेश्वर था, और परमेश्वर जो एक वचन था वो वचन इस संसार में आया और उसी ने शैतान को कुचला है। और हर बार वो सामर्थ उसने अपने पास नहीं रखी है कलीसिया, वो सामर्थ अब आपके पास है। यीशु मसीह के पास जो सामर्थ थी इस संसार में, वो सामर्थ वो लेकर नहीं गया, वो सामर्थ देकर गया। यीशु मसीह के पास जो सामर्थ थी वो एक सामर्थ थी जिसने लूसीफर के फनों को भी कुचल दिया, मृत्यु की सामर्थ को भी कुचल दिया। तो आपके जीवन के चारों ओर की सामान्य सी सुरक्षा क्या वो खुदा नहीं कर सकता? क्योंकि वो अधिकार स्वर्ग में नहीं है, वो अधिकार आपके हाथों में यीशु मसीह की देह होने के नाते है। पहचाने अपने आप को और रिसीव करें। यदि आपने यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को और उसके देह में क्रूस में जो उसने पूरा किया, क्रूस की हर एक सामर्थ और क्रूस की हर एक अधिकार और क्रूस की सारी सुरक्षा वो स्वर्ग में लेकर नहीं गया, वो आपको देकर गया है उसी वक्त। और कब? केवल एक अंगीकार ही तो काफी है। यशायाह 54:17 मेरी जिंदगी के लिए मेरे खुदा की सबसे बड़ी सुरक्षा, सबसे बड़ी सुरक्षा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा, तू जीत जाएगा। दिस इज द प्रॉमिस एंड वर्ड्स ऑफ द गॉड, दिस इज द पावर ऑफ द लॉर्ड, दिस इज द अथॉरिटी ऑफ द लॉर्ड, कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। घोषणा क्यों नहीं करते? हथियारों को देखकर डरो मत, मनुष्यों के घेरे को देखकर डरो मत, न्यायालय के केसेस को देखकर डरो मत, अपनी जिंदगी के उस चारों ओर के षड्यंत्र से मत डरो, परंतु यशायाह 54:17 की भविष्यवाणी जो सिर्फ आपकी जिंदगी के लिए है, सिर्फ आपकी जिंदगी के लिए। आपने यशायाह को एक भविष्यवक्ताओं की किताब समझ लिया, लेकिन भेद यह है कि वो आपके मनुष्य होने के नाते ये भविष्यवाणियां समस्त मानव जाति के लिए, हर पर के लिए की गई। ये समय, वर्ष और महीने हमारी इस पृथ्वी के लिए है जो नाशमान है, आज है और कल चली जाएगी। लेकिन मेरा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, वो वचन कभी नहीं समय पर निर्भर नहीं करता। मेरा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, जो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए परमेश्वर के साम्राज्य की बातें दिन, महीनों, समय और वर्षों में नहीं होती, और हम मनुष्य परमेश्वर की हर एक सामर्थ को, परमेश्वर के हर एक कार्यों को अपनी जिंदगी के दिनों, महीनों और वर्षों में हिसाबते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। छोड़ दीजिए कि खुदावन तेरे समय के अनुसार मैं अपनी जिंदगी को और जिंदगी की संपूर्ण सुरक्षा को सौंपता हूं। मेरी जिंदगी में स्वर्गीय समय जो अनंत से अनंत है वही बना रहे।
यशाया 54 और उसके 17 की आगे की और बातें देखो। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। यदि आप परमेश्वर के दास हैं तो परमेश्वर के दासों के लिए कोई भी हथियार कभी भी सफल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और यशाया 41 उसका 10 भी आज अपनी जिंदगी के भविष्यवाणियों को ले लीजिए, रिसीव करें। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। फिर से रिसीव करें यशाया के उस भविष्यवाणी को, जो वचन परमेश्वर उस व्यक्ति, उस महान भविष्यवक्ता के वजह से आपकी जिंदगी के साथ ये वाचा बांध रहा है। मत डर, मत डर, पर्याप्त है। मेरा खुदा जब एक ही शब्द कहे मत डर, ये बड़ी ताकत है, क्योंकि ये भविष्यवक्ताओं के जुबान से परमेश्वर की वो वाचा है जो आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी की भविष्यवाणियों के लिए है। आपने अपनी जिंदगी की भविष्यवाणियों को कहां पर रखा है? संपत्ति की भविष्यवाणियां आप चाहते हो, नौकरी की भविष्यवाणियां आप चाहते हो, विवाह की भविष्यवाणियां आप चाहते हो, अपने जीवन में संपत्ति और धन के आने की भविष्यवाणियां चाहते हो, इस विवाह के सफल होगा कि नहीं इसकी भविष्यवाणियां चाहते हो। ये सब सूर्य के नीचे की बातें, इस पृथ्वी तक की बातें, पृथ्वी की सीमाओं तक की बातें मांगिए उस भविष्यवाणी को अपनी जिंदगी में पूरा होने के लिए, जो यशाया के माध्यम से 56 और 17 के माध्यम से होता है। यह भविष्यवाणी आपकी हो चुकी, फिर इस महान भविष्यवक्ता की उस भविष्यवाणी और प्रोफेसी को छोड़कर आप इस संसार के अभी वर्तमान भविष्यवक्ताओं के पीछे, जो केवल आपको इस संसार की संपत्ति, आपके कपड़ों का रंग, आपके बटुओं में पैसों की संपत्ति, उनके बढ़ने, आप और 3 या 4 की संख्या बताते हैं। वो आपकी जमीन और आने वाली घोषणाओं को करते हैं। वो कहते हैं आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, वो कहते हैं आपका घर लगने वाला है। ये सारी बातें लूसीफर और झूठे प्रेरित और झूठे भविष्यवक्ताओं की है, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की आपके कपड़े के रंग की। ये स्वर्ग में नहीं है, ये शरीर स्वर्ग में नहीं है। उन्होंने भविष्यवाणी की आपकी संसार की संपत्ति की, और यहां की मिट्टी स्वर्ग में नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। उन्होंने भविष्यवाणी की आपकी सरकारी नौकरी की, वो सरकारी नौकरियां मेरे स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में है परमेश्वर की सुरक्षा, स्वर्ग में है परमेश्वर का महान सिंहासन, स्वर्ग में मेरे यीशु की देह और मेरे यीशु का वो रक्त जो उसने आपके और मेरे लिए बहाया, और पवित्र वेदी की आग। यहां की भविष्यवाणियों को लो, पवित्र लोहू की भविष्यवाणियों को लो, वास्तविक भविष्यवाणियों को लो, वास्तविक सुरक्षा को मांगो। और वे भविष्यवाणियां तो आपके लिए महान भविष्यवक्ता ने पहले ही कह दिया है। आपके जीवन की भविष्यवाणियां पूरी हो गई और यीशु ने आपकी संपूर्ण सुरक्षा को पहले ही पूरा कर दिया। बार बार पूरा हुई चीजों और बड़ी स्वर्गीय भविष्यवाणियों के होने के बावजूद हमने इन भविष्यवाणियों से अपने आप को बांधने के सिवा संसार के भविष्यवक्ताओं के पीछे और पीछे और पीछे भागना शुरू किया, जबकि मेरा परमेश्वर हर जगह आपके पास है। पहला होशे उसके पहले और 9वें के अध्याय के अनुसार कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां संग जाएगा। जो वचन मेरे परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलता है वो कभी भी खाली नहीं जाता। मेरे परमेश्वर का कलाम न पहले कभी खाली गया न अब कभी खाली जा सकता है। उठो उठो, परमेश्वर की सुरक्षा के नीचे आ जाओ, परमेश्वर की सुरक्षा के नीचे आ जाओ। कोई भी हथियार जो आपके विरोध में है उनमें से कोई भी हानि नहीं होने वाली। खुदा कहता है मत डर, इसका मतलब पर्याप्त है। यदि उसने एक शब्द कह दिया मत डर तो मत डर, क्योंकि अब वो कारण बताता है, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर जिसका सिंहासन इतना महान, जो पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है, ऐसे महान परमेश्वर जो खुद कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और आप मनुष्यों का सहारा खोजते हो, मनुष्यों के बीच में अभी भी अपनी बुद्धि को खुल जाने दो, खुल जाने दो। परमेश्वर की सुरक्षा उसके वादे के अनुसार बहुत पहले से आपकी जिंदगी में है, इससे पहले
कि आप अपनी माता के गर्भ में रचे गए, मेरे परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन के लिए पहले ही थी। इतनी बड़ी सुरक्षा, इतनी बड़े वाचा के अलावा हम अपने आप को कहां भटका रहे हैं। सावधान सावधान सावधान, वो लूसीफर खाल फाड़ खाने वाले सी के समान अपने झूठे प्रेरित और झूठे भविष्यवक्ताओं के माध्यम से उसने उन चीजों को आपके जीवन की भविष्यवाणियां की जो पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी के साथ समाप्त हो जाएंगे। स्थायी चीज खुदा ने मुझे नए यरूशलेम का प्रचार दिया और मैं धन्य कहता हूं कि सबसे महान और अंतिम भविष्यवाणियों के पूरा होने का प्रचार खुदा ने दिया। मैं गर्व महसूस करता हूं और उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि सबसे अंतिम सच्चाई और पवित्र शास्त्र बाइबल की सबसे बड़ी सच्चाई का प्रचार खुदा ने दिया। और ये मेरी समझ, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान कहां, मैं तो हद की सीमा तक अपने पवित्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा के गहराइयों पर समझ होता है। कौन है जो मुझे यशायाह की उस भविष्यवाणी पर लेकर गया? वही भविष्यवक्ता की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। यशायाह 41:10 को किसने मुझे बताया? पवित्र आत्मा, जहां वो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आपका परमेश्वर उसने पहले ही घोषित किया। आप अपने आप को उसकी संतान घोषित करो तो वो आपका परमेश्वर तो पहले से ही है। कमी कहां है हमने अपने आप को उसकी संतान की योग्यता में नहीं लाया। उन्नति बढ़ो, आत्मिक जिंदगी में बढ़ो। आत्मिक जिंदगी का मतलब है परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर के सत्य के वचन को जानना, क्योंकि यही है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सत्य की बातें बतलाएगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये स्वतंत्रता है इस संसार से। आत्मिक जिंदगी एक धर्म को मानने की जिंदगी नहीं है। आत्मिक जिंदगी एक प्रचार करने की जिंदगी नहीं है। आत्मिक जिंदगी वचन को पढ़ने की जिंदगी नहीं है। आत्मिक जिंदगी रूह को कबूल करके पवित्र आत्मा के द्वारा अब ईंट और पत्थरों के भवन की जरूरत नहीं, क्योंकि अब परमेश्वर की सुरक्षा आपके अंदर है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर हो। जब परमेश्वर ही आपके अंदर है, इसका मतलब संपूर्ण सुरक्षा आपके अंदर है। इसलिए वो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। अब आदि ये कहता है, अपनी पहचान बताता है। वो अपने आप को आपका परमेश्वर कहता है। वो कहता है कि मैं हर समय तेरे संग हूं। और वो अब कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। यदि कोई कमजोर है इस वक्त, यदि कोई गिर रहा है इस वक्त, चाहे शरीर में कमजोर, चाहे मानसिक रूप से कमजोर, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर, एक ही बात है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मनुष्यों को सच में मत ताको, सच में मत ताको। उस विधवा ने मनुष्यों को नहीं ताका, परंतु ईमानदारी से उसने परमेश्वर के दास को भोजन करा दिया। वो आखिरी आटा, वो आखिरी एक लोई आटा उसने उस परमेश्वर को अर्पण कर दिया। परमेश्वर के लोग बड़े साधारण से दिखाई देते हैं। परमेश्वर बड़े साधारण रूप में आपके निकट आता है, आप उसे पहचान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी गलती। हजारों बार खुदा आपके करीब अब तक आ चुका है। पवित्र आत्मा इस वक्त मुझे बड़ी बहुतायत के साथ इस सच्चाई को बताने कह रहा है कि आप में से ऐसा कोई नहीं है, इन सुनने वालों में से ऐसा कोई नहीं है जिनके पास परमेश्वर एक बार नहीं अनेकों बार, हजारों बार आया। हमारी आत्मिक आंखों ने उस खुदा की सामर्थ को, उसके दूत को, परमेश्वर की आत्मा को पहचाना नहीं, परमेश्वर के कामों को जाना नहीं। लेकिन अब परमेश्वर की सुरक्षा को हम पहचानेंगे, क्योंकि आत्मा को पहचानेंगे और आत्मा से कहेंगे पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर ही रहें, हमसे बाहर ही ना जाए। इससे अच्छा क्या है कि परमेश्वर की सुरक्षा में हमेशा बने रहने के लिए हमेशा पवित्र आत्मा को अपने साथ रखो, हमेशा पवित्र आत्मा को अपने साथ रखो। इस संसार में लोग बॉडीगार्ड अपने साथ रखते हैं, इस संसार में लोग अपने घरों को बंद करके रखते हैं, इस संसार में लोग गाड़ियों और कारों के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन यह सुरक्षा अस्थाई है। कारों के अंदर सुरक्षा भी आपकी जिंदगी को नहीं बचा सकती। एक्सीडेंट होते हैं और उन गाड़ियों के अंदर भी लोग मरते हैं। मकान की सुरक्षा भी आपको नहीं बचा सकती। भूकंप होते हैं और लोग उसके अंदर मरते हैं।
हैं, बॉडीगार्ड होने के बावजूद भी लोग अपनी जिंदगी को नहीं बचा पाते, गोलियां और बम चलते हैं और जिंदगी नाश हो जाती है। लेकिन एक है जो संसार से और सूरज के नीचे की हर एक परिस्थितियों से, जो वर्तमान में नहीं बदलते, उनसे कहीं ऊपर है। सबोपदेशक 1 और 9 से ऊपर आओ, सबोपदेशक 1 और 9 से ऊपर आओ। जो कुछ इस पृथ्वी पर है, जो कुछ सूर्य के नीचे है, वो पहले भी जो था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन जो सूर्य के ऊपर आत्मिक स्थानों में है, उसकी सुरक्षा इतनी प्रबल कि उससे इस संसार की कोई सुरक्षा भेद नहीं सकती, क्योंकि उसने कहा यशायाह 41 और 10 में, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। आपने अपनी सहायता के लिए मनुष्यों की ओर क्यों ताका जब परमेश्वर आपके साथ है? आपने यशायाह 41 और 10 पर अपने हाथ रखकर पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने उससे क्यों नहीं वाचा के रूप में बांधा? खुदाबंद तेरा वचन मुझसे कहता है रखो ये अपना हाथ यशायाह 41 और उसके 10 पर रखिए। कहिए खुदाबंद तू मुझसे कहता है मत डर, तो मैं तेरे वचन के अनुसार नहीं डरता। खुदाबंद तेरे वचन में ये लिखा है कि मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार तो इस वक्त मेरे साथ है, इसलिए मैं इस घर को, अपनी जमीन को, अपने शरीर को पवित्रता के लिए तुझसे भीख मांगता हूं मेरे खुदाबंद, ताकि मैं पवित्र रख सकूं। यदि कहीं भी कोई अशुद्धता है तो खुदावन उसे ढांप। यीशु नासरी के लहू से मैं उन सारी अशुद्धता और अपवित्रता को ढांपता हूं। खुदावन तू मेरे बीच में है, यदि खुदा मेरे बीच में है तो खुदा की सुरक्षा मेरे बीच में है। खुदावन तूने कहा है प्रभु कि इधर उधर मत ताक, इसलिए मैं मनुष्यों की ओर ताकना अभी से बंद करूंगा। मेरी आंखें बंद रहेंगी, लेकिन विश्वास के साथ अपने घुटनों में आओ, घुटनों नहीं अपने दंडवत में आ जाओ, दंडवत ही नहीं अपने खुदा के सामने वैसे ही सो जाओ जैसे दाऊद सोता था, जैसे दानियल सोता था। ये प्रार्थनाएं दंडवत और विश्वास की प्रार्थनाएं हैं, जो पवित्र परमेश्वर की सुरक्षा पर विश्वास करने वाले लोग, इसीलिए दानियल की खिड़की कभी नहीं बंद हुई। उतने बड़े बेबीलोन साम्राज्य की शक्ति और सामर्थ के सामने एक दानियल कुछ भी नहीं था, लेकिन दानियल को यह मालूम था कि इस बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर भी एक सत्ता है। इस संसार की हर एक सत्ता और हर एक शासन के ऊपर भी एक शासन है। इस संसार की सत्ता तो आज है और कल चली जाएगी। बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े साम्राज्य हुए, बड़ी बड़ी शक्तियां हुई, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है। इस संसार की शक्ति ऐसे ही है, नाशवान नाशवान नाशवान। इस संसार का अधिकार ऐसा ही है, नाशवान नाशवान नाशवान। और हमने लूसीफर के विचारों में इस संसार की शक्तियों को स्थायी माना और उसी के पीछे चले। पवित्र आत्मा के पीछे चलो, खुदावन के वचन के पीछे चलो, पवित्र परमेश्वर के उन भविष्यवाणियों के पीछे चलो। और किसी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है, अब किसी भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा भविष्यवक्ता अपने आप में ये वचन खुद है, जो आपसे, आपके सामने, आपके हाथों में भविष्यवाणी करके लिख के खुदा ने आपको अपनी वाचा दे दी। उसके बावजूद भी हमने खुदा के कलाम की उन भविष्यवाणियों और उस सुरक्षा को छोड़कर हमने मनुष्यों की सुरक्षा और भविष्यवाणियों के पीछे अपनी जिंदगी को दौड़ा कर रखा है। वापस आओ, वापस आओ। क्यों नहीं क्लेम करते यशायाह 41 और 10 को? खुदावन तूने कहा इधर उधर मत ताक। मैं सच में इधर उधर नहीं ताकूंगा, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है। तूने कहा कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। खुदा की एक उंगलियां, एक वाचा, एक आवाज, एक आपे है। उसने कहा पृथ्वी बने तो वह बन गई। सारी बातें उसने कहा और बन गई। लेकिन कितनी बड़ी प्रबल वाचा है कि आपको परमेश्वर अपने बाएं हाथ से नहीं, अपनी उंगलियों से नहीं, अपने वचन से नहीं, अपने हाथों को पकड़कर वो भी दाहिने हाथ की सुरक्षा का संभालने का वादा कर रहा है। इस बड़ी वादा को पढ़ने और समझने के बावजूद भी हमने मनुष्यों के हाथों की ओर अपना हाथ बढ़ाया। परमेश्वर का दाहिना हाथ यशायाह 41 और 10 के अनुसार पहले से ही आपको संभालने के लिए बढ़ा हुआ है। बढ़ाइए अपना हाथ, बढ़ाइए अपना हाथ। खुदा का हाथ तो पहले ही बढ़ा हुआ है और कहे खुदावन मुझे तेरे पवित्र हाथ ऐसे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन तेरी सुरक्षा मेरे जीवन के चारों ओर है। मत डरे, मत डरे, मत डरे। विश्वास करें, विश्वास करें। कुछ समय के लिए परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, कुछ समय के लिए परिस्थितियां आपके सामने वैसे ही रहेंगी, कुछ समय के लिए वो बातें आपकी
जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ठहरे रहना, अपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा उसके वचनों पर विश्वास करने से है, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। कमी परमेश्वर के वचन और उसके वादों में नहीं है, कमी हमारे विश्वास में है कि हमने लाल समुद्र को देखा और सोचा कि ये नहीं हटेगा, हमने फिरौन की सेना को देखा और कहा कि अब ये हमारे पीछे आ गई, हमने उनके हथियारों को देखा और अब लगने लगा कि वो वैसे ही हम पर वार करने वाले हैं, लेकिन ये भूल गए कि परमेश्वर एक आत्मिक सामर्थ है, वो सेनाओं का पवित्र परमेश्वर यहोवा है, उसकी सेना का एक ही स्वरदूत समस्त पृथ्वी की समस्त सेनाओं के ऊपर स्थान रखता है, और खुदावन आपको ही अधिकार देता है कि ऐसे हजारों और करोड़ों स्वरदूत आप अपनी वचन से, अपनी जुबान से, अपने अधिकार से नियुक्त कर सकते हो, अपनी जिंदगी में भी और लोगों की भी जिंदगी में। निर्गमन 14 और 13 परमेश्वर का एक सच्चा कलाम, जब फिरौन की सेना पीछे आ गई और अब इस्राएली सामने नहीं जा पा रहे थे क्योंकि लाल समुद्र उनके पास था, मूसा ने एक विश्वास का वचन परमेश्वर की ओर से कहा। परमेश्वर के लोग जो कहते हैं, इसलिए सच्चे नबी की पहचान भी तो यही है जो व्यवस्था विवरण 18 उसके 21 और 22 में है कि परमेश्वर का नबी और उसका असली जन जो कहता है वो होता है। और यहां देखिए मूसा की पहचान क्या है, मूसा की पहचान क्या है, परमेश्वर की सुरक्षा की पहचान क्या है कि परमेश्वर के सच्चे नबी परमेश्वर की सुरक्षा को आपकी जिंदगी में अपने वाचा, अपने वचन और अपने बोलने से खोलते हैं। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ इस पृथ्वी पर तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। इसीलिए मूसा की वाचा और मूसा के कहने को देखिए, निर्गमन 14 और 13 में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। यह घोषणा है विश्वास की, यह घोषणा है परमेश्वर की सुरक्षा की, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जिन परिस्थितियों को तुम आज देखते हो, जिन परिस्थितियों को तुम अभी वर्षों तक अपनी जिंदगी में देखते आए हो, परमेश्वर की सुरक्षा में जाने वाले लोग उन परिस्थितियों को कभी भी अपने आने वाली जिंदगी में दोबारा नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। इसलिए परमेश्वर की सुरक्षा में आओ। जो बातें परमेश्वर वचन के द्वारा आपको ये चारों ओर बांधता है वो कभी खाली नहीं जाएगा। कितने सामर्थ का है। मत डरो, डरो मत, खड़े हो जाओ, उसी जगह पर रहो, टलना मत, क्योंकि परमेश्वर हटाएगा, परमेश्वर हटाएगा, हथियारों को परमेश्वर हटाएगा, घेरों को परमेश्वर हटाएगा। जिस जगह पर हो वो आपकी अपनी जगह है, वहां से आपको जाना नहीं है, परमेश्वर हटाता है। खुदा के लोगों के सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी, लेकिन खुदा ने मूसा के माध्यम से क्या कहा, डरो मत, खड़े खड़े, खड़े खड़े उसी जगह पर रहो, डरो मत। परमेश्वर के लोग भागने के लिए नहीं है, परमेश्वर के लोग पलायन करने के लिए लोग नहीं है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सुरक्षा के कवच में घिरने के लिए होते हैं। उसके बाजुओं में, उसके डैनों की सुरक्षा में, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, वैसे ही हमारा परमेश्वर आपको और मुझे अपने डैनों के अंदर छुपा कर रखता है। और किसकी सामर्थ है जो मेरे खुदा के हाथों और उनके बाजुओं के बीच से आपको उठाकर बाहर कर सके? किसकी शक्ति है जो परमेश्वर के घेरे को तोड़ सके? कोई नहीं, कोई नहीं, ना तो पृथ्वी पर, ना अधोलोक में, ना स्वर्गीय स्थानों में, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह के रूप में आपके लिए और मेरे लिए आया। और वचन जो यीशु नासरी है, उस नाम के बराबर ना तो अधोलोक में, ना स्वर्गीय स्थानों में, ना पृथ्वी पर कोई और दूसरी सामर्थ है। खड़े खड़े अपने परमेश्वर का उद्धार अर्थात उसकी सुरक्षा का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो 430 वर्षों में नहीं हुआ वो परमेश्वर अभी तुम्हारे लिए करेगा। जिन बातों को तुमने अपनी आंखों से कभी कल्पना भी नहीं की, उन बातों को तुम देखोगे। कभी तुमने सागर को हटते नहीं देखा, लेकिन अब सागर तुम हटते हुए देखोगे। कभी बिना लड़े फिरौन की सेनाओं के रथों के चक्के जो लोहे और भाले और तलवार के साथ थे, खुदा के निहत्ते लोग जरूर दिखते, निहत्ते हैं,
लेकिन उनके चारों ओर परमेश्वर की सेना युद्ध करती है। आपके चारों ओर परमेश्वर की सेना युद्ध करती है। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे, क्योंकि निर्गमन 14, 13 और 14 के बाद 14 और 14 पे आ जाइए। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसीलिए कई बार पवित्र आत्मा ने मुझे बहुतायत से चुप कराया, कई बार चुप कराया, अनेकों बार चुप कराया। आज भी वो मुझे चुप कराते ही जा रहा है और मैं चुप होते ही जा रहा हूं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये कि जब परमेश्वर आपकी सुरक्षा का कवच बनता है, तब आप अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ को भूलते जाते हो। और अच्छा है कि जब आप अपनी ताकत को भूल जाओ, अच्छा है आप अपनी समझ को भूल जाओ, अच्छा है कि आप अपनी शक्ति को भूल जाओ, अच्छा है कि आप अपने रुपयों की ताकत को भूल जाओ, अच्छा है कि आप अपनी पहुंच की ताकत को भूल जाओ, ताकि खुदा आप में बढ़े और खुदा आपको घेरे। जब तक हम इस संसार की सुरक्षा में रहेंगे, वो इस संसार का है और ज्योतियों के पिता का इस अंधकार की शक्ति के साथ कोई मेल नहीं। इसीलिए खुदावन 1 कुरिन्थियों उसके 10 और उसके 13 में आपसे एक प्रॉमिस करता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और आपने कहा कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी का सब कुछ छीन लिया है। भजन संहिता 34 और 7 में एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ताकत थी, जिसके पास रुपया था, जिसके पास महल था, जिसके पास सेनाएं थी, वो कहता है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। पर्याप्त है यदि आप परमेश्वर यहोवा से डरते हैं कहने का मतलब उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास करने के मतलब यह है कि आप उसकी संतान अपने आप को ठहराते हो। यदि आप भागकर अपने परमेश्वर यहोवा के नीचे जाते हो, यदि आपकी प्रार्थना यह होती है कि प्रभु मैं इस संसार में कहां जाऊं, कहां भागूं, कौन सी ऐसी जगह है जो मुझे छिपाएगी। मनुष्यों का आसरा तो सब कुछ व्यर्थ है, मनुष्यों की शक्ति और उसकी सीमाएं सब कुछ व्यर्थ है। केवल तेरी आड़ प्रभु, केवल तेरी आड़, ऐ मेरे परमेश्वर, केवल तेरा बाड़ा, केवल तेरा पवित्र सुरक्षा और तेरी पवित्र दूतों की सुरक्षा मेरे साथ है। खुदावन का वचन कहता है भजन संहिता 34 और उसके 17 में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर शब्दों को तो देखिए, चारों ओर ये संसार आपको हो सकता है एक तरह से सुरक्षा दे, लेकिन और तरह की सुरक्षा ना दे पाए। कोई धन से आपको सुरक्षा दे सकता है, लेकिन कोई मन से सुरक्षा नहीं दे पाता। कोई आपको अपनी शक्तियों से सुरक्षा दे सकता है, लेकिन बाकी चीजों से सुरक्षा नहीं दे पाता। किसी मनुष्य की कुछ चीजों तक सीमा होती है और फिर उसको वो कहता है कि मैं इससे आगे आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है तेरे चारों ओर, तेरी हर परिस्थितियों के चारों ओर, तेरी जिंदगी के हर भाग के चारों ओर, तेरी जिंदगी की हर सांसों के चारों ओर। भजन संहिता 34 और उसका 7, भजन संहिता 34 और उसका 7, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, मेरी जिंदगी के हर भाग के चारों ओर, मेरी जिंदगी के हर भाग में जो कुछ बीता हुआ उसमें भी, क्योंकि मेरा परमेश्वर बीता हुआ नहीं है, वो आज भी है, कल भी है और है। इसीलिए उसने कहा जाओ फिरौन से कहना मूसा कि वो कहता है तुझसे जो है सो है, मैं जो हूं सो हूं, वो बदला नहीं। मेरा परमेश्वर कभी समाप्त नहीं हुआ, वो उत्पन्न भी नहीं हुआ और ना ही वो अंत होने वाला है। इसलिए वो कहता है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। छावनी पूरी तरह से तैयार, छावनी के सेना हथियारों को हाथ में लेकर चलती है। छावनी किए हुए लोग सोते नहीं। इसका मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूत की सुरक्षा जो ताकतवर है, जो बहुत ताकतवर है, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। इसलिए इफिसियों 6 और 11 कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अभी भी सत्य को जानना बहुत जरूरी है। वचन के सारे हथियार बांध लीजिए। मैं नहीं, मैं कौन होता हूं, मैं शून्य हूं, वो प्रचार केवल उन बातों तक अपने आप को रखिए जो वचन के अंदर से है कि नहीं। आप भी परखिए ये वचन, इस वचन परमेश्वर के कलाम के अंदर से ही है या बाहर से है। यही सच्ची पहचान है, क्योंकि मैं भी एक श्रोता हूं इस वक्त। और परमेश्वर कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। एक भी पल में हमें चूकना नहीं है, एक भी जगह हमें चूकना नहीं है। सतर्क कौन से योद्धा बनोगे, कौन से योद्धा, कैसे सैनिक जो सोएगा कि हमेशा सतर्क होकर ताकता रहेगा। यही सही योद्धा की पहचान है। और परमेश्वर
ऐसे ही योद्धा खोजता है जो उसकी सुरक्षा को पाएंगे। वो कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। इसका मतलब युक्तियां हैं, प्लानिंग्स हैं, युक्तियां हैं, प्लानिंग्स 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 इन इंग्लिश, प्लानिंग्स प्लानिंग, सोच समझ कर किया गया कार्य, ये युक्ति है। इसका मतलब वचन बड़ी स्पष्टता के साथ कुछ गहराइयों को आपको बता रहा है। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, खड़े रह सको। देखने वाला काम नहीं है, शैतान की युक्तियों को समझने से काम नहीं बनेगा। वचन की गहराइयों में आइए ना। इफिसियों 6:11 कह रहा है शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। खड़ा रहने बोल रहा है परमेश्वर। और आप शैतान को पहचानने में लगे हो, पहचान गए। आपने सोचा कि मैं तो देखने लगा, शैतान के कार्यों को देखने लगा, मुझ में बड़ी ताकत आ गई। फिर आप शैतान के हर एक उन युक्तियों को जानने लगे। आपको लगा कि मैं तो शैतान उसके कार्यों को जानने भी लगा। आप देखने लगे कि लोगों के सामने जब आप प्रचार कर रहे हो, प्रचार की गहराइयों को भी जानने लगा। लेकिन परमेश्वर कहता है शैतान की युक्तियों के सामने, शैतान की युक्तियों बहुवचन, इसका मतलब कई चीजें आपकी जिंदगी में एक साथ घेरेगा। और आप कहते हो एक से मुक्त हुआ नहीं, कि दूसरा दूसरे से मुक्त हुआ नहीं, कि तीसरा, अरे एक योद्धा जो कभी ना ऊंघे ना कभी जाए, और परमेश्वर की सुरक्षा जो निरंतर आपके और चारों ओर है, और परमेश्वर का दूत उसके वचन के अनुसार जब छावनी की हुए आपके आजू और बाजू और चारों ओर है, तो फिर यह सुरक्षा तो हमेशा की होगी। इसलिए युक्तियों का सामना करो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा कहां, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ही का तो है। केवल उस सुरक्षा के कवच के अंदर आओ, वचन की सुरक्षा के अंदर आओ। आपकी यह शक्ति और एक सामर्थ, जब एक सैनिक तैयार किया जाता है, जब वो ट्रेनिंग का पहला दिन होता है, एक साधारण सा मनुष्य होता है, लेकिन ट्रेनिंग के आखिरी दिन वो एक कमांडो बनकर निकलता है। यही है शैतान की युक्तियों के सामने खड़े होने के लिए कहा है खुदा ने। उसकी युक्तियों का सामना करने के लिए केवल उससे जानना नहीं, केवल उससे समझना नहीं, उसके सामने खड़े होने की आज्ञा खुदा ने दी है। क्योंकि आपके पास परमेश्वर का कवच है, आपके चारों ओर परमेश्वर की सामर्थ है, आप अकेले नहीं हो। इसलिए शैतान और मनुष्यों की युक्तियों से डरो मत, परंतु उसका सामना करो और उनके सामने खड़े हो जाओ। इफिसियों 6:12 भी ले लीजिए। क्योंकि कारण बता रहा है, क्यों खड़े होने बोल रहा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध फेस टू फेस, शैतान आपके सामने खड़ा हो जाएगा भाई। शैतान आपके शरीर के सामने खड़ा हो जाएगा। शैतान बीमारियों को आपके शरीर के अंदर डालकर खड़ा हो जाएगा। वो आपके घर के वातावरण के अंदर आएगा, वो आपके अपने रिश्तों के अंदर घुसकर आपसे सीधे युद्ध करेगा। क्योंकि ये इफिसियों 6:12 की सच्चाई है। क्योंकि हमारा मल युद्ध हाथ से हाथ और बाजू से बाजू, फेस से फेस इतने करीब आता है, आप उसे पहचान नहीं पाते। क्योंकि वैसे ही वो रूप बदल कर आता है, वैसे ही वो रिश्तों के बीच घुस कर आता है, वैसे वो संसार की समस्याओं को लेकर आता है। परमेश्वर के लोगों सावधान हो जाओ। परमेश्वर का कवच और उसकी सुरक्षा को लेकर आप मल युद्ध में आगे बढ़ो। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। ये बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बहुत ताकतवर शक्तियां, प्रधान और अधिकारी और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अरे बाप रे, ये तो बड़े बड़े अधिकारी हैं। शैतान और लूसीफर के मूल सारे वो बड़े अधिकारियों के विषय में पवित्र शास्त्र आपको समझा रही है। लेकिन कहती है इन सब के सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का सुरक्षा कवच तुम्हारे सामने है। कौन है जो परमेश्वर की सुरक्षा के अंदर आज की शाम अभी का अभी आएगा? इस संसार के अधिकार के अंधकार के हाकिमों से नहीं, स्वर्ग के ज्योति के परमेश्वर की सामर्थ और उसकी सुरक्षा में आ जाओ। आत्मिक सेना यदि है भी तो क्या हुआ, परमेश्वर की सेना का एक दूत काफी है। और परमेश्वर की सेनाएं तो आपकी जिंदगी के चारों ओर छावनी बांध कर बैठी हैं। आप अकेले कहां हो? इस वक्त मैं अकेले नहीं हूं, मेरे खुदा की पवित्र सेनाएं मेरे चारों ओर है। और वचन को चुराने वाली आत्माओं के विरोध में उन्होंने युद्ध किया। मेरी जिंदगी और इस समय को रोकने के विरोध में उन्होंने युद्ध किया। मेरी सांसों को बंद करने के विरोध में उन्होंने युद्ध किया। मेरी जिंदगी की परेशानियों के बीच में उन्होंने युद्ध किया और कहा तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तुझे अपने दाहिने में धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। तुम तो बढ़ते चले जाओ। वो परिस्थितियां आएंगी,
लेकिन वो कभी हमें छू नहीं पाएंगी, वो छू नहीं पाएंगी। परमेश्वर के लोग तो घेरे गए, बड़ी और लाखों की अनगिनत सेनाओं ने उन्हें घेरा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के लोगों को छुआ भी नहीं। वही परमेश्वर अभी भी है, उसका युद्ध अभी भी आपके लिए है। परमेश्वर अभी भी अपना युद्ध आपके लिए लड़ता है। एक अकेले के लिए परमेश्वर अपनी समस्त सेना को नियुक्त कर सकता है। इसीलिए भजन संहिता 59 और उसके 16 में राजा दाऊद कहता है, मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। और यश उसका होता है जो युद्ध लड़ता है, और युद्ध वो लड़ता है जो हमें सुरक्षा देता है। हर एक योद्धा का मकसद अपने लोगों को सुरक्षा देना है। इसीलिए परमेश्वर की सुरक्षा भी आपकी जिंदगी, आपके भविष्य और नए यरूशलेम में आपके स्वर्गीय स्थान की सुरक्षा करना है। बड़े बड़े फायदे हैं, बड़े बड़े फायदे हैं। संसार की छोटी छोटी चीजों के पीछे हमने मनुष्यों के सामने अपनी सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाया और शैतान से समझौता कर लिया, लेकिन मैं कभी नहीं करने वाला। और यही सच्चाई आप तक भी पहुंचाएंगे, यही पहुंचाएंगे। सामर्थ जो यहोवा का है उसका यश गाओ और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू ही मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। संकट के समय एक ही हमारा शरण स्थान है जो खुदावन की ओर से है। इसीलिए पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 और 3, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 और 3, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से, किससे? उसी लूसीफर से सुरक्षित रखेगा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? आइए परमेश्वर की सुरक्षा जो स्थायी है, उस सुरक्षा में अपने आप को लेकर आए। परमेश्वर की सुरक्षा जो हमारे इस जीवन की भी और अनंत काल की जीवन की भी सुरक्षा करेगी, उस वास्तविक सुरक्षा और सत्य में आ जाओ। वास्तविक सुरक्षा जो स्थायी है वो नए यरूशलेम की वो 4 दीवारियां हैं जिसके 12 फाटक हैं, और उन 12 फाटकों में से कोई एक फाटक हमें चाहिए ही चाहिए। उस जीवन की किताब में हमारा नाम हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वही यरूशलेम की सुरक्षा अनंत काल का हमारा सुरक्षा कवच रहेगा। अनंत काल का, जहां तक कोई दुख, पीड़ा, मुसीबत कभी नहीं पहुंचेगी। वास्तविक आत्मिकता में आ जाओ, वास्तविक आत्मिक सामर्थ्य में आ जाओ, पवित्र आत्मा की गहराइयों में आ जाओ, वचन की गहराइयों में आ जाओ। सत्य और सत्य जो वास्तविक सत्य है, उस सत्य में आओ, उस सत्य में आओ। वो लूसीफर से सावधानी बहुत जरूरी है। झूठे प्रेरित और झूठे भविष्यवक्ता, यहां तक कि हमारा मन भी हमारे विरोध में ही बातें करेगा कई बार। इसलिए हर बार पवित्र आत्मा जो सत्य है और सत्य की शक्ति और सामर्थ्य है, अपने आप को शून्य करके उसके हाथों में ही छोड़ो, तभी परमेश्वर और उसका कलाम हमें समझ आएगा, और जो कि आत्मिक समझ से ही संभव है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हम आपके सुरक्षा कवच में अपनी जिंदगी को अभी इसी वक्त लेकर आते हैं। पिता, आपने अपने वचन में कहा है कि जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध चलेंगे उनमें से एक से भी तेरी हानि नहीं होगी। इसलिए हमारे विरोध में जितने भी हथियार यदि अभी हमारे जाने और अनजाने में यदि चलाए जा रहे हैं, यदि लोग हमारे विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं, यदि बहुत से शैतान और बीमारियों की शक्तियां हमारे विरोध में, हमारे भविष्य में किसी भी पलों में आने के लिए यदि वो कोई योजनाएं बना रही हैं, तो हम आपके वचन के अंदर अपने आप को इसी वक्त छिपाते हैं, क्योंकि आपका वचन ही हमारी शरण स्थान है, वही हमारा दृढ़ गढ़ है, क्योंकि यह वही हमारा पवित्र पवित्र दृढ़ गढ़ है। तू हमारी मजबूत चट्टान है पिता, तू हमारे घर और हमारी आड़ है प्यारे पिता। तू अपने डैनों में हमें संभालता है। ऐ महापवित्र पवित्र 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 पवित्र, इतने सामर्थ्य सुरक्षा के कवच के रहते हम इस संसार की सुरक्षा में नहीं जाना चाहते। हमारी आत्मा को ही नहीं, हमारी देह को भी आपके अपने गढ़ में ले चल प्रभु। हमारे पैरों को दृढ़ कर मेरे परमेश्वर, और जितने भी मुद्दई हमारे चारों ओर होंगे उनमें से कोई भी हमें सफल नहीं होगा और हम उनसे जीतेंगे। इसलिए हम अपने हर एक मुकदमों को आपके हवाले करते हैं, हर एक न्याय को आपके हवाले करते हैं, हर एक अन्याय को भी हम आपके हवाले करते हैं। जितने भी मुद्दई हमारे विरोध में हैं, हम उनसे जीतने जा रहे प्रभु। आमीन आमीन आमीन। हम जीतने जा रहे, जितने षड्यंत्र हमारे विरोध में हो रहे हैं, हम उन षड्यंत्रों से बचने जा रहे प्रभु। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरे इतने सामर्थी वचन की सुरक्षा हमारी जिंदगी के चारों ओर है प्रभु। केवल तेरा धन्यवाद और धन्यवाद
धन्यवाद और धन्यवाद पवित्र आत्मा आपके हर उन वचनों के लिए। आप हमारा शरण स्थान भी ठहरे प्रभु। आपकी अपनी वाचा को हमारी जिंदगी के साथ बांध दीजिए। स्वर्ग के स्वरदूतों की सुरक्षा हमें चाहिए। उन स्वरदूतों को इस्तेमाल करने का अधिकार और ताकत भी हमें चाहिए प्रभु। आपका वो स्वर्गीय अधिकार, दाहिना हाथ हमें चाहिए, दाहिना हाथ हमें चाहिए। हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से पकड़ ले मेरे परमेश्वर और अपनी सामर्थ्य में ही लेकर चल। हमारा रास्ता केवल तेरा वो रास्ता है जो नई यरूशलेम की ओर लेकर जाएगा। हमें स्थायी जगह, स्थायी गढ़ और स्थायी नया यरूशलेम के अंदर जिंदगी चाहिए। हमें वही सुरक्षा घेरा जो तेरे पवित्र वेदी के सामने की सुरक्षा, जो पवित्र अग्नि की सुरक्षा, जो यीशु मसीह के सिंहासन के सामने की सुरक्षा, वास्तविक जिंदगी, वास्तविक सुरक्षा, वास्तविक सुरक्षा, वास्तविक सुरक्षा जो तेरी स्वर्गीय सुरक्षा है। उस सुरक्षा का स्थान, अनंत काल का स्थान, अनंत काल की सुरक्षा अभी अभी इसी वक्त चाहिए। ये थोड़ी जिंदगी है प्रभु, कुछ वर्षों की। इस संसार में ये शरीर, ये देश, सब कुछ इसी जगह पर रह जाएगा, लेकिन एक सच्चाई तूने खोल दिया, महान सिंहासन, कि तू सर्वोच्च है और तेरी सुरक्षा अनंत काल की है। तू स्थायी है प्रभु, हमारी इस जिंदगी में भी और आत्मिक जिंदगी में भी। ये शरीर की जिंदगी के बाद हमारी आत्मा जो स्थायी है, अब अनंत काल के उस साम्राज्य में नहीं जाएगी जो अंधेरे की ओर है। हम देखते हैं प्रभु तेरी रोशनी की ओर। हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। यदि कोई कमी और घटिया हमारी जिंदगी में अभी भी है पिता, उन्हें दूर कर प्रभु और हमारी ओर से हमें संबल दे, ताकि हम तेरे उस आत्मिक युद्ध में लड़ सकें, क्योंकि तू हमें कभी भी इतनी बड़ी परीक्षा में कभी नहीं पड़ने देगा प्रभु जो हमारी सहन शक्ति से बाहर है। प्रभु तेरा अनुग्रह हम पर बहुत तायत से है। तेरी सुरक्षा अभी के अभी हमारी जिंदगी में फैल जाए। हम अपने घरों को, अपने परिवारों को सुरक्षा कवच में अभी इसी वक्त बांधते हैं। फैल जाओ, पवित्र स्वरदूतों की सुरक्षा में आ जाओ। हमारा वातावरण खुदा के पवित्र अग्नि में पूरी तरह से घिर जाए। यह हमारा अधिकार है अपने खुदा की सामर्थ को बांधना। यह हमारा अधिकार है अपने खुदा के स्वरदूतों की सुरक्षा को लेना। हम लेते हैं। मेरे खुदा का एक दूत पाप पर्याप्त है जो संपूर्ण पृथ्वी पर एक बड़ा अधिकार रखता है। पवित्र दूतों की सुरक्षा अपनी जिंदगी, भविष्य आने वाले हर एक चीजों पर बांधते हैं। मेरा परमेश्वर मेरे सामने है और आपके भी सामने। मेरे परमेश्वर अपने धर्ममय हाथों से मुझे थामे हुए हैं और आपको भी थामे हुए हैं। रिसीव करें, रिसीव करें। परमेश्वर के हाथों की ओर अपना हाथ अभी इसी वक्त बढ़ाएं। यह हाथ बढ़ा हुआ कभी 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 वापस नहीं जाएगा। आपको लेकर जाएगा नए यरूशलेम में, लेकर जाएगा नए यरूशलेम में। तैयारी करो, आत्मिक जिंदगी की तैयारी करो, परमेश्वर की स्थायी सुरक्षा में जाने की तैयारी करो। इस संसार और संसार की सारी बातें पृथ्वी के साथ ही नीचे हो जाएंगी। हम ऊपर उठाए जाने के लिए है, ऊपर उठाए जाने के लिए है। वो हमारा खुदा के साथ, उसकी सुरक्षा के कवच में, स्वरदूतों के साथ और पवित्र अग्नि के घेरे में वो हमें उठाकर स्थायी जीवन में लेकर जाएगा। विश्वास करें, बाइबल कभी झूठी नहीं, बाइबल की भविष्यवाणियां झूठी नहीं, मेरा खुदा झूठा नहीं। उसका सत्य और सत्य और सत्य वचन ही है। मनुष्यों और संसार के लोगों को मनुष्यों की लाभ और हानि को सोचने दो, अस्थाई नौकरियों को सोचने दो, अस्थाई जिंदगी को, अस्थाई आनंद को लेने दो। जिंदगी भर तुम्हें कुछ मिले या न मिले, यदि वो स्वर्ग का परमेश्वर और उसकी स्थायी सुरक्षा ना पाओ तो फिर क्या लाभ। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इतने गहरे प्रकाशनों में अपनी सुरक्षा में हमें बांध दिया है खुदाबंद। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं और ठीक कल 9:30 बजे फिर से हम प्रभु की योजना में आएंगे। लेकिन कल 27 तारीख मैं लाइव करूंगा और 28 और 29 तारीख 2 दिन बहुत ज़रूरी व्यक्तिगत कार्यों से हम इस लाइव को नहीं कर पाएंगे और उसके बाद 30 तारीख को यह लाइव आपके बीच में आएगा। सो स्मरण करिएगा, कल का दिन तो हम परमेश्वर की सहभागिता करेंगे और 2 दिनों का अंतराल मैं आपसे मांगूंगा क्षमा के साथ। लेकिन 30 तारीख को इसके बाद निश्चित तौर से 9:30 बजे हम परमेश्वर की नई आराधना के साथ आएंगे और कल भी आएंगे। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह के।